सूरज अंदर से पूरी तरह बिखर चुका था, लेकिन ईशा उसकी सबसे बड़ी ताकत बनकर हर कदम पर उसके साथ खड़ी रही। दोनों एक दूसरे का हाथ थामकर एक ही कसम खाते हैं, जिसने उनके परिवार पर यह कहर बरपाया है, उसे किसी भी कीमत पर बेनकाब करके रहेंगे। लेकिन आखिर एक हंसता खेलता परिवार देखते ही देखते बर्बाद कैसे हो गया? क्या कभी आपने सोचा है कि कभी कभी एक छोटी सी घटना भी आने वाले भयानक तूफान का संकेत बन जाती है? जब दूध से भरा पतीला हाथ से छूटकर जमीन पर गिरा, तब किसी ने नहीं सोचा था कि वही पल इस परिवार की खुशियों को हमेशा के लिए अंधेरे में धकेल देगा। यहीं से इस दर्दनाक कहानी की शुरुआत होती है। आईएएस सूरज सिंह की दुनिया उस वक्त उजड़ जाती है जब डॉक्टर गंभीर चेहरे के साथ आकर बताते हैं कि उनके पिता गहरे कोमा में जा चुके हैं। यह सुनते ही मां फूट फूट कर रो पड़ती हैं और कांपती आवाज में कहती हैं, मैंने कहा था दूध का गिरना अच्छा संकेत नहीं था। लेकिन सवाल यह है कि एक ईमानदार और सम्मानित शिक्षक आखिर अस्पताल के बिस्तर तक कैसे पहुंच गए? किस रसूखदार दुश्मन ने उनके परिवार को निशाना बनाया? आइए चलते हैं कहानी की शुरुआत में। एक तरफ आईपीएस अकादमी में कठिन ट्रेनिंग अपने चरम पर है। ईशा लगातार अभ्यास करते करते इतनी थक चुकी है कि उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं और आंखें बंद होने लगती हैं। उसकी साथी कैडेट्स उसे संभालते हुए कहती हैं, ईशा, हिम्मत मत हारो। देखो, तुम्हारे लिए तुम्हारे पति सूरज सर ने एक खास पार्सल भेजा है। जैसे ही ईशा के कानों में सूरज का नाम पड़ता है, उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान लौट आती है। हालांकि ट्रेनिंग का पहला दिन इतना कठिन होता है कि मजबूत से मजबूत उम्मीदवार भी टूटने लगते हैं। सहेलियां मुस्कुराते हुए उसे छेड़ती हैं, वाह, तुम्हारी ट्रेनिंग तो बड़ी रोमांटिक चल रही है। लकड़ी के खूबसूरत डिब्बे के अंदर एक प्यारा सा लॉकेट और एक खत रखा होता है। ईशा कांपते हाथों से खत खोलती है। प्रिय ईशा जी, जब आप मुझे छोड़कर ट्रेनिंग के लिए जा रही थीं, तब मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि आपके बिना कैसे रहूंगा। जल्दबाजी में आपको कोई तोहफा भी नहीं दे सका, लेकिन आपने जाते जाते मुझे अपनी यादों का सबसे बड़ा उपहार दे दिया। इसलिए मेरी तरफ से यह छोटा सा लॉकेट स्वीकार कीजिए। इसे हमारे प्यार की निशानी समझकर हमेशा अपने पास रखिए। पूरी लगन से ट्रेनिंग कीजिए, क्योंकि मेरा सबसे बड़ा सपना है कि एक दिन आपको आईपीएस की वर्दी में सलाम करूं। आपका पति ब्रह्मचारी। खत पढ़ते ही ईशा की आंखें नम हो जाती हैं। तभी उसकी सहेलियां हंसते हुए लॉकेट छीन लेती हैं। अरे, सूरज सर तो बड़े रोमांटिक निकले, जल्दी दिखाओ इसमें क्या है। ईशा मुस्कुराते हुए उनके पीछे भागती है। वापस दो, मेरे पति ब्रह्मचारी की निशानी का मजाक मत बनाओ। उसी समय ट्रेनिंग ऑफिसर वहां पहुंच जाते हैं। उनकी कड़क आवाज पूरे मैदान में गूंज उठती है। सूरज सर पूरे बैच की प्रेरणा है और उनकी पत्नी छोटी सी परेशानी में हिम्मत हार रही है। अगर कल किसी अपराधी का सामना करना पड़ा तो क्या वहां भी बेहोश हो जाओगी? जब जज्बा ही नहीं था तो आईपीएस बनने का सपना क्यों देखा? अब अपने आईएएस पति को क्या जवाब दोगी? ऑफिसर की बातें ईशा के दिल में तीर की तरह चुभ जाती हैं। वह चुपचाप सिर झुका लेती है। लेकिन उसे नहीं पता, उसी समय उसके घर पर एक ऐसा तूफान आने वाला है जो पूरे परिवार की जिंदगी बदल देगा। जोधपुर के एक मोहल्ले में बच्चों के स्कूल की जमीन को लेकर जबरदस्त विवाद छिड़ चुका है। सूरज के पिता, जिन्हें पूरा इलाका मास्टर साहब कहकर सम्मान देता है, मोहल्ले के गरीब बच्चों के लिए स्कूल बनाना चाहते हैं। लेकिन कुछ प्रभावशाली और भ्रष्ट लोगों ने उनकी जमीन पर कब्जा कर लिया है। बच्चों के सपनों को बचाने के लिए मास्टर साहब आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। चारों तरफ नारे गूंज रहे हैं, स्कूल की जमीन वापस करो, बच्चों का भविष्य नहीं लूटने देंगे। मास्टर साहब दृढ़ आवाज में कहते हैं, अगर इस देश में एक आईएएस अधिकारी के पिता को भी न्याय पाने के लिए भूख हड़ताल करनी पड़े तो आम आदमी की क्या उम्मीद होगी? इतने में सूरज वहां पहुंचता है। पापा, आपकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं रहती, कृपया यह अनशन खत्म कर दीजिए, मैं खुद मंत्री जी से बात करूंगा। मास्टर साहब प्यार से उसके कंधे पर हाथ रखते हैं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है बेटा, लेकिन यह लड़ाई मेरे स्वाभिमान और इन मासूम बच्चों के भविष्य की है। इसे मुझे ही लड़ना होगा। उसी वक्त सूरज का छोटा भाई बंटी गुस्से में वहां पहुंचता है। भैया, अब बहुत हो गया, मैं उस बिल्डर को छोड़ूंगा नहीं, चलिए मेरे साथ। लेकिन एक जिम्मेदार आईएएस अधिकारी होने के नाते सूरज उसे रोकते हुए कहता है, बंटी, गुस्से से नहीं कानून से लड़ाई जीती जाती है। अगर हम भी कानून हाथ में लेंगे तो हमारे और अपराधियों में कोई फर्क नहीं रहेगा।